गुड मॉर्निंग। बीए, बीएससी, बीएड फर्स्ट ईयर क्लास। मैं हर्षित ददीजी महिला महाविद्यालय की इस ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड पेपर। मैं शशिकला मिश्रा आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। सेकंड पेपर का नाम आपको पता ही है, शिक्षा एवं संप्रेषण की मूल प्रवृत्तियाँ, बेसिक इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये आपके पेपर का नाम है। इसमें हम एजुकेशन का वर्ड मीनिंग पढ़ चुके थे, एजुकेशन की परिभाषा पढ़ चुके थे और एजुकेशन का हम संकुचित अर्थ नैरो मीनिंग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा की व्यापक अवधारणा, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अगर हम देखें शिक्षा की संकुचित अर्थ को, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ तो केवल मात्र महाविद्यालय, विद्यालय, एक सिलेबस, एक डिग्री, यहाँ तक सीमित रह गया था। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ देखें तो उससे हम देखेंगे कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जो कुछ भी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है, जो कुछ अनुभव प्राप्त करता है, जो एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं, कुछ लर्न करता है, वो सारी शिक्षा कहलाती है। एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। Every experience and a person can do from birth to die his education। कि जो कुछ भी अनुभव या जो कुछ लर्न मानव जन्म से लेकर के, बर्थ से लेकर के डाई तक करता है, जब तक उसकी डेथ होती है तब तक वो जो कुछ सीख रहा है वो सब क्या कहलाती है? शिक्षा। व्यापक अर्थ में तो वास्तव में शिक्षा यही है कि हम संपूर्ण जीवन कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर व्यक्ति से सीखते हैं और वो सब कुछ सीखा हुआ ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। इस प्रकार से हम देखें कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सीमित नहीं है। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, जो मानव की जो समस्याएं हैं उनको हल भी करवाता है, उसे योग्य भी बनाता है कि वो जीवन में अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिए, जो कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करे और सबसे कुछ ना कुछ सीखे और सीख करके कुछ परिवर्तन लाए, तो वो कहलाती है शिक्षा। वास्तविक व्यापक अर्थ में वही शिक्षा है। अब इसको हम व्यापक अर्थ को हम कुछ परिभाषाओं से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है J.S. मैकेंजी के अनुसार। इन्होंने परिभाषा दी है अकॉर्डिंग टू J.S. मैकेंजी कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्राय प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है, यानी अनुभव में वृद्धि होती है। इन ए वाइडर सेंस इट इज़ ए प्रोसेस दैट गोज ऑन throughout life and is promoted by almost every experience life। कि जो कुछ भी उसके जीवन में है, जो कुछ वो सीखता है, उसके भंडार में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। वो प्रक्रिया जीवन भर चलती है, पूरे लॉन्ग लाइफ चलती है। वो सभी क्या कहलाती है? शिक्षा। यानी हम जीवन भर जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं और जिससे हमारे अनुभव हमारे बढ़ते जाते हैं, वो वास्तव में क्या कहलाती है? व्यापक शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का व्यापक स्वरूप है। अब हम देखें दूसरी परिभाषा। शिक्षा के व्यापक अर्थ में सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर डमविल ने ये परिभाषा दी है। डमविल जो परिभाषा दे रहे हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सारे जो जितने भी प्रभाव करने वाले कारक हैं, तत्व हैं, जो बालक को या व्यक्ति को, मानव को जन्म से लेकर के मृत्यु तक इफेक्ट डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ उसे प्रभावित करते रहते हैं। क्योंकि मानव जन्म लेने के बाद से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सभी तत्वों से या सभी कार्यों से प्रभावित होता रहता है। वो कार्य या प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? कुछ उसे सिखा रहे हैं, तो वो सिखाना ही क्या है? उसकी शिक्षा है। एजुकेशन in its wider sense includes all the influence which act upon an individual during his passage from the cradle to the grave। यानी कि एक तरह से जन्म हुआ है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो कुछ भी वो सीख रहा है, जिससे प्रभावित हो रहा है, वे सारे प्रभाव ही शिक्षा कहलाते हैं। अब वास्तव में हम देखें तो शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है
कि मानव जो कुछ सीखता है अपने विचारों में, व्यवहार में परिवर्तन लाता है और इस संसार के लिए, इस विश्व के लिए या इस देश के लिए कुछ हितकर कार्य करता है, वो सब क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ऐसी ही परिभाषा पाठक और त्यागी ने दी है। इन्होंने रियल मीनिंग बताया है एजुकेशन का। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है, जो उसके व्यक्तिगत का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करवाती है, उसके व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है, जो समाज, देश, विश्व के लिए हितकर होता है। सबसे पहला कार्य क्या करती है? ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हमें पता है ये कि शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है। हम कुछ ना कुछ से सीखते हैं। मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उसके अंदर की, उनका वो विकास करती है सरल तरीके से, और उसके व्यक्तित्व में भी पूर्ण विकास करती है। उसका इंडिविजुअल जो उसके अंदर का जो तरीका है, उसका व्यवहार है, उसको विकसित करती है, और वातावरण के साथ उसे एडजस्टमेंट कराने का कि कैसा एनवायरनमेंट है, ख़राब है कि अच्छा है, वो वैसा उसको सामंजस्य स्थापित कराने का प्रयास करती है। उसके व्यवहार में, उसके विचार में, उसके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करती है शिक्षा, और साथ में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए क्या हो? हितकर हो। एजुकेशन इज ए प्रोसेस विच contributes to the nature and harmonious development of man innate power, bring about the completed development of his individuality, help him to adjustment himself to his environment, prepare him for the duties and responsibilities of life and citizenship, and change his behavior, thought, and attitude in such a way that is beneficial for society, country, and world। ये पाठक और त्यागी ने की है। वास्तव में शिक्षा वही है जो मानव के व्यवहार को, विचारों को, दृष्टिकोण को परिवर्तन करती है, उसका विकास करती है, परिस्थितियों से उसका सामंजस्य करवाती है, और मानव की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उनका स्वाभाविक विकास करते हुए उसे समाज और देश और विश्व के लिए हितकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज हमने पढ़ा शिक्षा का व्यापक अर्थ।